इन तमाम मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और इसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बहुत ज़रूरत होती है, अफरादी ताकत बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर जो हमारे नौजवान उलमा इकराम फारिग होते हैं, तो यही दो चीज़ें उनके सामने बहुत ज़्यादा आती हैं कि उनके सामने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अफराद नहीं होते हैं जो दिल के साथ वो शाना बशाना होकर काम करें, और दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है उनको। तो सर इन चीज़ों को आपने कैसे यकजा किया और आपको कैसे ये चीज़ें मैसर आई? देखिए, कुछ चीज़ें वो हैं जब पे मैदान अमल में जाए किसी भी मैदान में, तो देखिए मेहनतें तो करनी पड़े, बिना मेहनतों के कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दुकान खोली और यूं ही चल जाए, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये बात गांठ बांध के रखें। यानी मेहनत से कभी हम जी ना चुराएं, और ना कभी हिम्मत हारें, ना कभी हद से ज़्यादा जज्बाती में, यानी ना जज्बाती हों, ना मायूस हों, ना थक हार के बैठें, और ना मेहनत से जी चुराएं। चंद फार्मूले हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह कामयाबी है। जहाँ तक बात है फाइनेंशियल सोर्सेज की, तो ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि कोई आदमी करोड़ों रुपये थाली में सजा के आपको पेश करे कि ये लीजिए और आप काम करें। ऐसा नहीं होता है। आपको पाई पाई जुटा के इब्तिदा करनी होती है। जैसे जैसे आप काम करते हैं, लोगों को भरोसा होता है, फिर और ज़्यादा अफराद जुड़ते हैं, फिर और ज़्यादा जुड़ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम मुखलिस होकर के टर्म प्लान लेकर चलना, जाहिर सी बात है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान ही है, शॉर्ट टर्म की प्लान है कि नहीं। तो जब हम बिना थके मुसलसल चलते हैं तो मिन जानिबिल्लाह असबाब फराहम हो जाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि जो निज़ाम अल्लाह की रहमतों का एक उसूल है कि अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए वहां से रास्ते निकाल देगा जहां से तुम्हारे रहमो गुमान नहीं दिखा सकते। अल्लाह वहां से रोजी देता है। तो जहां अल्लाह हमें रोजी देता है, तो जब हमें रोजी देता है तो क्या हम उसके दीन का काम करेंगे तो उसके लिए असबाब नहीं फराहम करेगा? देर सवेर हो जाते हैं, असबाब भी जुड़ते हैं। तो दरअसल दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। हम चाहते हैं कि असबाब फराहम हो जाए तो काम करें। अब हैं जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जो अपना पैसा राहे खुदा में खर्च करना चाहते हैं, भले रास्तों में खर्च करना चाहते हैं, वो तलाश करते रहते हैं कि कोई आदमी, अमली आदमी मिले तो हम अपने असबाब का इस्तेमाल करें। तो हम दोनों का एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जब हमारी ज़रूरत है, हमारा ही मिशन है, विजन है, तो हमें पहल कर देनी चाहिए। ठीक है ना? हम पहल करेंगे तो इंशाल्लाह हम ख्याल लोग जुड़ते रहेंगे, काम बनता रहेगा। दूसरी बात, खास तौर पर मजहबी तबके से गुजारिश है कि मिल्लत में जब भी हमें कोई सलाहियत नजर आए तो उस सलाहियत के मुताबिक नापने परखने की कोशिश करें। हमसे कई मरतबा चूक होती है कि हमसे मिलने वाले नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में, हमारे मुफ्तदियों में, हमारे हल्का अकीदत में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कीमती सलाहियतों के मालिक होते हैं। हम उनको उतना सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, और हमें लगता है कि ये तो मजहबी तबके के लोग नहीं है, दीनदार। जबकि सच्ची बात यह है कि उनके दिल में भी मिल्लत का कई बार वही दर्द होता है जो हमारे सीने में है। अब अगर उनकी असली सलाहियतें और हमारी दीनी सलाहियतें मिल जाएं तो वो काम होता है कि मत पूछिए। ये खला है, हाँ, ये जो पार्ट नहीं ऐसा हुआ। बिल्कुल कुछ आप मशवरतन अगर कहना चाहें कि हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं जर्नी को, कि आलिम अगर फारिग होकर आ रहे हैं, दावत व तबलीग का जज्बा को टून कर भरा होता है उस वक्त उनके अंदर, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मतलब इब्तदाई मराहिल में वो किन चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं ताकि वो लोगों को खुद से ज़्यादा जोड़ें और असबाब की फराहमी भी उनके लिए आसान हो जाती है? इस सिलसिले में मैं चंद बातें कह रहा चाहूँ। नंबर 1 तो हम सबको एक गांठ बांध के रखना चाहिए कि दीन का मतलब लगे बंदे काम नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसे में पढ़ाना दीन है, जैसे तकरीर करना, तहरीक करना, इधर मदरसे कायम करना, मस्जिदें कायम करना, यही दी। सच्ची बात तो यह है कि हम बाजार में जा रहे हैं और ईमानदारी के साथ तिजारत कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं कि झूठ बोल के नहीं बल्कि सच बोल के भी तिजारत की जा सकती है। ये भी दीन का काम। तभी अगर हम मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने या कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ अपने दीन पर अटल हैं, कायम हैं, नमाजों के टाइम नमाज पढ़ते हैं, हराम चीज़ों से बचते हैं, हवाओं के हवाले नहीं हो जाते, ये भी दीन है। तो दीन कोई एक लगी बंदी चीज़ नहीं है कि यहाँ दीन है और यहाँ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि दीन के काम का मतलब क्या है। अब दूसरी बात, दीन के काम का, खिदमत खल्क का हमेशा यह कॉन्सेप्ट इस्लामी कॉन्सेप्ट रहा है कि जिस इलाके में या जिस ज़माने में अल्लाह के मखलूक को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही काम कीजिए। अब सपोज कीजिए आपके इलाके में पहले से मदरसे कायम और स्कूल नहीं, मिसाल पे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अच्छे स्कूल कायम कीजिए और उन स्कूलों के थ्रू दीन की भी तालीम दीजिए। नेक नियति के साथ ठेठ दुनिया नजर आने वाला काम भी दीन बन जाता है। इसका अपोजिट भी होता है। आपने बाज़ाहिर मदरसा खोल रखा है लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई इखलास उठ जाता है, तो हमारी तो बुनियादी आमाल पर है, सब दारो मदार नियतों पर है। हाँ, तो मदार पूरा तो नियत, अपने नियतें मुखलिस रखें और अपना विजन बढ़ा रखें। जैसी जरूरत वैसा टारगेट बनाइए। सिर्फ मदरसा नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ मस्जिद नहीं,
कुछ नहीं, जो जरूरत वो काम। अब जैसी जरूरत है इलाके, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए। प्लान बहुत जामे और सिस्टमेटिक स्टाइल से बनाइए। और दूसरी बात, जब आप प्लान बना रहे हैं, बुनियादी मुसव्विद आप हैं, तो आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। आप पर फक्तियां कसी जाएंगी, आपको ताने दिए जाएंगे, हो सकता है कि आप पर तोहमतें भी लगाई जाएं, उतार चढ़ाव सब होता है, ठीक है। और सबके लिए तैयार रहना चाहिए। और जो सबके लिए तैयार है वही कायद है, वही काम कर पाता है। होता क्या है, हार कूड़ पहनने के लिए तो हम हैं, और ताने सुनने के वक्त पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कायद को जेल भी जाना पड़ता है, कायद पे जूतियां भी उछाली जाती हैं, कायद को साइकिल से भी सफर करना पड़ता है और हवाई जहाज से भी सफर करना पड़ता है, कायद को जलीब भी किया जाता है और कायद को हार भी पहनाया जाता है। जो सब बर्दाश्त है, ना हद से ज्यादा उतावला होना, जज्बाती होना, और ना मायूस होकर बैठ जाए। जो हालात सब हजम कर जाएं, सब बर्दाश्त कर लिए जाएं और सब का सब बर्दाश्त करें, तो इंशाल्लाह जरूर काम होता है। चंद चीजें गार बांध के रखें। एक तो थके हारे नहीं, जज्बातियत का शिकार ना हो, प्लान बहुत मजबूत बनना चाहिए, जामे बनना चाहिए, और प्लान के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती रहनी चाहिए, और प्लान के अकॉर्डिंग ही सोर्सेज जुटाएं। तो इस तरह से हम विजन के साथ काम करें तो इंशाल्लाह काम बड़ा होगा। और खजा काम, जैसे किताबें छापने के रेगुलर काम, पब्लिशर का इनकम, अच्छे पब्लिश, हर कोई मदरसे की तरफ भी मुतवज्जह हो रहा है। बस जहां मदरसे की जरूरत है वहां मदरसा ही कायम कीजिए, वही जरूरी है। लेकिन जहां लग रहा है कि पहले से मदरसे कायम है तो वहां पर आप पब्लिशर काम कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि पब्लिशर वगैरह पहले से कायम है, आपको लग रहा है कि हमारे आसपास के इलाकों में लोगों में बला की जहालत पाई जाती है, तो तबलीगी तंजीम बनाइए, हफ्तावारी दौरे कीजिए और लोगों के लिए कोई एक दर्स वगैरह का इंतजाम कीजिए। कहीं आपको लग रहा है कि ये काम हो रहा है, हमारे यहाँ सोशल वर्क की ज्यादा जरूरत है, गरीबों का भला करने, बेसहारों को सहारा देने, मजबूरों की मदद करने वगैरह वगैरह, तो जैसे जरूरत वैसा ही काम कीजिए। इंशाल्लाह आपके काम में बरकत भी होगी। और इन सब के साथ एक रूहानी एंगल भी है कि जब जब हमारे कामों में इखलास का रेशो कम होता है, मिन जानिबिल्लाह बरकत का रेशो भी कम हो जाता है। और यह है हमारी सबसे बड़ी मौत। कई बार क्या होता है, हम ठेठ दीन 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 का नारा लगाते हैं, लेकिन दिलों में वो इखलास नहीं होता। तो सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह के दीन की मिलक मिली हो जाती। अब जैसे ही हम इस तरह का कोई काम करेंगे तो मिन जानिबिल्लाह जो हमें तायद मिल रही थी वो रूठ जाती है, और तायद खुदा रूठे, आपके कदमों में करोड़ों रुपए भी ढेर रहे तो क्या करने यार। आज ऐसी खानकाएं नजर आ जाएंगी, ऐसे मशाइख उलमा नजर आ जाएंगे जो माली तौर पर बड़े मजबूत हैं, और या उनके इशारों पर बहुत कुछ निछावर किया जा सकता है, लेकिन तौफीक खुदा साथ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हल्के नजर आने वाले लोग, बज़ाहिर हल्के नजर आने वाले लोग, जिनका कोई बहुत मजबूत फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उठते हैं और बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि भला और बड़ा काम अल्लाह जिसे तौफीक दे उसी से लेता है। खुदा की भीख मांगनी चाहिए, इखलास की भीख मांगनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि तायद खुदाबंदी हमसे कभी ना रूठे। वो रूठी तो सब रूठा, और तायद खुदाबंदी हमारे साथ है तो भले हजार आंधियां चले, इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगड़ता है। आपका दीनी तालीमी इदारे से भी आप वाबस्ता रहे हैं, और आप एक असरी तालीमी इदारा जिसमें दीन को भी आपने शामिल किया, तो वो बहुत अच्छी शुरुआत है। तो उसके ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फरमाएं कि दीनी तालीमी इदारों में असरी उलूम से वाबस्ता अफराद को जोड़ सकते हैं, और किस तरीके से जो असरी तालीमी इदारे हैं उसमें हम दीन को दाखिल कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ों को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। इसकी ये एक लंबा डिस्कशन है। एक लंबी मुद्दत से मदरसों के मुतालिक ये बहस होती रही है कि मदरसों के निज़ाम और निसाब में कोई तब्दीली की जाए या ना की जाए, और मुझे लगता है कि हमारा ज़माना अरबाब फ़िक्र दो हिस्सों में बच चुके। कुछ लोगों का इसरार है कि हम पुराने ढांचे को बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहते, और कुछ लोग उसमें हद से ज़्यादा जज्बाती भी हैं, जो सब कुछ चेंज कर देना चाहते हैं। अक्लमंदी की बात यह है कि हम इसकी स्टार्टिंग पे गौर करें, थोड़ा सा मामूली सा डिस्कशन कर लें, और उसके बाद में अगर दोनों मिजाज के लोग मान लीजिए एक ही छत के नीचे पाए जाए, तो ऐसे मौके पर तो ये करें कि ज़रा सा मिल बैठ जाए, और जो भी नुक्ता इत्तिहाद बन जाए कि इतनी तब्दीली हमें लानी है, तो फिर वहाँ से आगाज़ कर। तो ये तो झगड़े खत्म करने का पहले था जी, झगड़ा बिठा दिया। अब आते हैं आगे की तरक्की पर। अब जहाँ तरक्की की बात है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सादा सा है। सपोज कीजिए कि आपका एक इदारा है, मदरसा है, ठीक है। अब उस मदरसे में मान लीजिए कि 5 घंटा तालीम हो रही, ठीक। तो मान लेते हैं कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई हो रही है, तो 1 बजे तक आप जो पढ़ा रहे हैं एग्जैक्ट मदरसा चलाते रहिए, ठीक। 1 घंटा 1.5-2 घंटा बच्चों को रेस्ट दे दीजिए, और उसके बाद में जो सेकेंड टाइम है उसमें बच्चों को असरियात पढ़ानी। असरियात के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कंपल्सरी है, जिनको पढ़ाया ही जाना चाहिए, जैसे साइंस है, और मान लीजिए कि मैथ है, साइंस, तो कुछ कंपलसरी हैं जैसे लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी है वगैरह वगैरह। तो ये जो लाजिमी मज़ामीन हैं इनको पढ़ा दीजिए, और इनको सिर्फ इसलिए मत पढ़ाइए कि स्कूल पढ़ा रहे हैं, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि बच्चे की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं,
हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि निसाब साज कमेटियां पागल नहीं होती जो इन मज़ामीन को शामिल निसाब करती हैं। ये वाक़तन ज़िंदगी की ज़रूरत है, इनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी में बारहा अधूरापन महसूस करेंगे। तो इसलिए इन मज़ामीन को पढ़ाई, ठीक। तो कोई झगड़ा नहीं, सुबह के टाइम गोया हम मदरसा है और शाम के टाइम हमने ड्रेस चेंज कर लिया और स्कूल हो गए, कितना ही हुआ। और सेम स्कूल वाले करने, स्कूलों में थोड़ा सा फिर ये करना पड़ेगा कि आपको डे बॉडी करना पड़ेगा। तो ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो बहुत देसी स्टाइल में भी शुरू किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करें तो हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने से मुराद ये कि मान लीजिए कि हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो मान लीजिए एक अंग्रेजी की है, तो सेकंड हमने इस्लामियात की रख दी, फिर थर्ड केसरियात की है तो फोर्थ वो रख दी। तो इस तरह से कंबाइन करके भी हम चला सकते हैं। और इसके और भी बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि नॉर्मली स्कूलों में कहीं पर 6 घंटा पढ़ाई हो रही है, हमने उसको बढ़ा के 7.5 घंटा कर लिया, थोड़ा सा इधर टाइम को शॉर्ट घंटियों बढ़ा दिया, तो मैनेज हो जाता है। जब हम देखिए सबसे पहले हमें जहन बनाने की देरी है, जहन बन गया आगे भी चीजें मैनेज हो जाती। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि दुनिया ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल हमें अपने आसपास में हमारे इलाकों में हो सकता है नजर आ जाए जहां लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पहल करने की देरी है, पहला कदम उठाने की देरी है। माशाल्लाह हज़रत से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह फिर किसी नए उन्वान पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।